बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन कराम, आज हम बड़ा दिलचस्प और अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। मौजू क्या है कि ज़हीन आदमी, इंटेलिजेंट आदमी की क्या निशानियाँ हैं। अगर आपने असेस करना हो कि कोई बंदा ज़हीन है या कैसा है, तो वो कैसे पता चले। अच्छा, इसमें यह भी ज़रूरी है कि जब आप किसी से मुखातिब होने तो आपको अपने से मुखातिब शख्स का आईक्यू लेवल पता हो कि इसका ज़हनी म्यार क्या है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। फरमाया, कल्लिमुन्नासा अला क़दरी उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल के लेवल के मुताबिक बात करो। कल्लिमुन्नासा अला क़दरी उक़ूलिहिम, लोगों से उनके ज़हनी लेवल के मुताबिक बात करो, जिस लेवल का हो। अब एक बंदा इतना इनोसेंट है, मासूम सा है, शरीफ आदमी है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और आप उससे एक बड़े म्यार की बात कर रहे हो, ऊंचे लेवल की, उसके बात समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनीवे, एक ज़हीन आदमी की क्या क्या निशानियां हैं वो हम देखते हैं। इसको मजहबी पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं और दुनियावी लिहाज से भी, कि ज़हीन आदमी में कौन कौन सी निशानियां होती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, वो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी बात, अक्सर आप देखते हैं फैमिली में, अगर आप 5-6 बहन भाई हैं या 10-12 जितने भी बहन भाई हैं, 2-3 हैं, तो उनमें जो बड़ा भाई होता है ना, वो उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है बड़े भाई का। उसकी वजह क्या होती है? बड़ा भाई जो होता है ना, उसको चाहते ना चाहते भी टीचर बनना पड़ता है, उस्ताद बनना पड़ता है। कैसे? कि वो बड़ा होता है फैमिली में, शुरू से ही उसको अपने छोटे भाइयों बहन भाइयों को समझाना पड़ता है, और फिर वो थोड़ा सा बड़ा, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो फिर उसको कमाना भी पड़ता है, अपने वालिद का हाथ बटाता है, अपनी वालदा का हाथ बटाता है। तो बड़ा भाई जो है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़हीन भी ज़्यादा होता है। वो चूँकि उस्ताद होता है। और सबसे अहम बात यहाँ पे एक मैं बात अर्ज़ करता चलूँ, इस पे इंशाल्लाह एक मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा औलाद की तरबियत पे। वालदैन की तवज्जो जो है ना, वो उसको ज़्यादा मिली होती है। जो पहली औलाद होती है, उसको वालदैन की तवज्जो ज़्यादा मिली होती है, जिस वजह से जिस बच्चे को बचपन में वालदैन की तवज्जो ज़्यादा मिले, वो ज़्यादा ज़हीन होता है, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। तो एक तो बड़ा भाई जो फैमिली में होता है ना, अक्सर वो ज़्यादा ज़हीन भी होता है। ज़हीन लोग जो होते हैं ना, वो देर से सोते हैं और जल्दी उठते हैं। ये इस्लाम में भी हमें रेकमेंड है कि कम सो, कम खाना, कम सोना। ये औलिया की आदतें होती हैं कि वो खाते भी कम है और सोते भी कम है औलिया अल्लाह। तो जो ज़हीन आदमी होते हैं ना, वो देर से सोते हैं और जल्दी उठते हैं, यानी उनकी नींद मिनिमाइज होती है, कम होती है। एक हमने ना खाम खा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि 8 घंटे की नींद ये बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिकली मेडिकली ये प्रूव हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रिसेंट अभी कुछ माह कबल उम्रा शरीफ करके आया हूँ। 23 डेज़ का पैकेज था। तो उन मुझे नहीं याद कि किसी भी दिन मैं 6 घंटे भी सोया हूँगा। 3-4 घंटे नींद होती थी और बिल्कुल सही रही तबीयत, कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैक्सिमम टाइम जो इबादत में गुजरा, मस्जिद नबवी शरीफ में, हरम शरीफ में। तो मैंने सोचा कि ये हमारा एक अपना ज़हनी स्टेटस बन गया हुआ है, एक स्टेट ऑफ माइंड बन गया हुआ है कि पता नहीं 8 घंटे की या 6 घंटे की नींद ना हुई तो मेरी तो तबीयत में बोझलपन आ जाएगा, मुझे वैसे ही तबीयत सही नहीं रहेगी। ये जब हम सोचते हैं ना ऐसा, तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो लिहाजा ये 8 घंटे की, 10 घंटे की नींद ये कोई ज़रूरी नहीं है। कम सोना ये भी जहानत की निशानी होती है। ज़्यादा सोने वाला जो बंदा है, ये ज़्यादा हंसने वाला भी बंदा गबी हो जाता है, कुंद ज़हन हो जाता है। छोटी चीज़ें और बातें वो जल्दी भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें वो ज़्यादा देर माइंड में कैरी नहीं करते। देखें, ये बड़ी अहम बात है। कुछ चीज़ें ना हम ऐसे जहन में बिठाते हैं जो इतनी वेटेज रखने वाली होती हैं, लेकिन हम उनको जहन में बिठाए रखते हैं। अब देखें, एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको आप अपने दिल में कैरी करते हैं, वो आपके दिल में रहता है। और अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं ना, तो उसको आप अपने माइंड में कैरी करते हैं, वो आपके जहन में रहता है। तो अब खाम खा जब तक नफ़रत वाले बंदे से अगर आपने सोचा मैं इससे बदला लूँगा, तो जब तक आप बदला नहीं ले लेते, वो बंदा आपके जहन पर हावी रहता है, जहन में छाया रहता है। तो आप उसको अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं।
अब आपके माइंड की, आपके जहन की, दिमाग की दुनिया इतनी आम तो नहीं है कि आप किसी को भी इसमें लेके फिरें। आप उसे निकालें, जहन से माइनस करें। इसलिए फरमाया माफ़ कर देना जो है ना, माफ़ करने से इंसान अपने आप को भी रिलीज़ कर देता है। किसी को माफ़ कर देने से अपने आप को भी आप रिलीज़ कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें वो बंदा, ज़हीन आदमी जो है ना, ज़्यादा देर माइंड में कैरी नहीं करता, वो जल्दी इन्हें भूल जाता है, या वो उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इसके अलावा एक और बात है कि ज़हीन लोग जो होते हैं वो सुस्त होते हैं, वो इतने तेज़ नहीं होते, वो सुस्त होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को एक अलग एंगल से देख रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। उनके जहन में कुछ आइडियाज़ चल रहे होते हैं, कुछ ख्यालात चल रहे होते हैं, जिनको उन्होंने आगे अमली शक्ल देनी होती है। एक और बात है कि ज़हीन लोगों के दोस्त कम होते हैं। इसकी वजह क्या है? ये अपने जैसी सोबत पसंद करते हैं। यहाँ पे ना मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक फरमान याद आ गया। आपने एक बात लिखी बड़ी अहम। आप कहते हैं कि हज़रत मौलाना रूम लिखते हैं कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक जगह पे कौवा और हंस इकट्ठे चुग रहे थे, दो परिंदे, कौवा और हंस। तो वासिफ़ साहब लिखते हैं कि मौलाना रूम ने कहा कि ये कहाँ कौवा कहाँ हंस, ये इकट्ठे कैसे? जब उन्होंने करीब जाके देखा तो वो दोनों ज़ख्मी थे। उनके ज़ख्मों ने दोनों को एक जैसा कर दिया था। तो आपका जो हम ख्याल होता है ना, वही आपका हम सफ़र बनता है। आपकी ज़िंदगी में जो दोस्त, जो ज़हीन बंदा होता है ना, वो अपने हम ख्याल लोगों से ही दोस्ती करता है, वही उसके दोस्त बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम उम्र, कई लोग उम्र में ज़्यादा होते हैं, चाहे उम्र में कम हो, लेकिन जो उसके हम ख्याल लोग होते हैं ना, उनसे ही उसकी दोस्ती होती है। तो ये भी एक ज़हीन लोगों की निशानी है कि उनके दोस्त कम होते हैं, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं अपने जहन में। वो उसी तरह के दोस्त बनाते हैं जिस तरह का उनका अपना माइंड होता है। तो फैशन कम करते हैं, ये भी बात है। अब देखिए, ज़हीन बंदा यूजुअली, ये एक आम बातें हो रही हैं जनरली, कि वो फैशन कम करते हैं। अब एक बंदा ऐसा है कि उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें अगर वो फैशन करे तो उसका प्रोफेशन ज़्यादा चलेगा, तो ज़हीन बंदा फिर फैशन पर ज़्यादा तवज्जो देगा, अच्छे फैशन करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये फैशन है, इसके ज़रिए हो रहा है। तो मैं अच्छा, जितना वेल ड्रेस होके जाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा काम चलेगा। यूजुअली जो है ना वो फैशन कम करते हैं और रश में कम जाते हैं। रशी एरिया से वो अवॉइड करते हैं, रश में वो लोग कम जाते हैं। लोगों की खुदगर्जी और मतलब परस्ती उन्हें पसंद नहीं होती। खुदगर्ज लोगों से ये लोग अवॉइड करते हैं, मतलब परस्ती से अवॉइड करते हैं। ये मैं आपको यहाँ एक चीज़ रेकमेंड करूँगा। ये वो चीज़ है जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाई, और मैं अपने करीबी दोस्तों को ये बात बताता होता हूँ कि जिन लोगों का मेयार, स्टैंडर्ड ज़िंदगी में पैसा हो ना, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से माइनस करें, उनको अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में ना रखें, उनको अपना ऐसा दोस्त ना बनाएं कि वो आपका तारुफ बन जाए कि ये तो हो फलां का दोस्त है। ऐसे दोस्त, वो लोग जो पैसे को इंसान से ज़्यादा अहमियत देते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से माइनस करें, अपना क्लोज़ फ्रेंड ना बनाएं उनको। जो बंदा इंसानियत को, इंसान को, जो चीज़ों को, जो खिदमत को पैसे पे प्रायोरिटी देता है, ऐसे बंदों को ज़िंदगी में रखना चाहिए। तो पैसे की कदर कम हो, इंसानियत की ज़्यादा हो। जो पैसे को प्रायोरिटी देता है वो किसी वक्त पैसे के लिए आपको भी कुर्बान कर जाएगा। ऐसे लोगों से ज़हीन लोग अवॉइड करते हैं। और एक और बात, ज़हीन लोग ने सिगरेट भी कम पीते हैं और वो सिगरेट पीने वालों से अवॉइड करते हैं। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो सिगरेट पीते हैं वो ज़हीन नहीं होते। बहुत से सिगरेट पीने वाले भी ज़हीन होते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। यानी एग्जेम्पशंस हमेशा मौजूद रहती हैं, इस्तिस्ना हमेशा रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ज़हीन लोग सिगरेट कम पीते हैं। अच्छा, एक और बात, बड़ी अहम बात, ज़हीन लोग ना खुद कलामी करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। ये बड़ी अहम बात है, वो अपने आप से बात करते हैं। मुझे याद है जब मैंने अरेबिक सीखी, अरेबिक लैंग्वेज, तो हमारे यूनिवर्सिटी में अरेबिक कंपलसरी करा दे दी कि आपने जब आपस में गुफ्तगू करनी है तो या आपने अरबी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। तो मैं चूँकि बॉर्डर स्टूडेंट नहीं था, मैं डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, तो मुझे वो कंपनी अवेलेबल नहीं थी जिनसे मैं अरबी बोलता। तो मैं क्या करता, मैं अपने आप से बात करता, खुद से कुछ क्वेश्चन करता अरेबिक में, खुद ही उसका जवाब देता। और जब किसी वर्ड का मुझे वोकैबुलरी ना मिलती तो फिर मैं उसको डिक्शनरी में देखता
इस तरीके से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक आ गई, और अब मैं अरबिक की भी आपके सामने मैं क्लासेस देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाते हुए 14 साल हो गए, 14-15 साल अरबिक पढ़ाते हुए। तो अब मैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं जो है ना वो ज़हीन आदमी हूँ। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ज़हीन लोग खुद कलामी करते हैं, उनके जहन में जो सवाल उठते हैं ना वो अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं और अपने आप को ही जवाब दे रहे होते हैं, तो वो लोग भी ज़हीन लोग होते हैं। अच्छा, एक और बात कि ज़हीन लोग जल्दी किसी से मुतासर नहीं होते, किसी से इम्प्रेस नहीं होते जल्दी। उसकी वजह वो कह रहे हैं ये जो इसने काम किया है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम थोड़ा, ये तो नॉर्मल काम है। वो किससे मुतासर होंगे? जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, और वो चीज़ों को अलग एंगल से भी देख रहे होते हैं, तो वो जल्दी किसी से मुतासर नहीं होते। और ये लोग, ज़हीन लोग जो होते हैं ना, बचपन में कम चालाक होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ये मासूम से होते हैं बचपन में, इतने ज़्यादा चालाक नहीं होते, इनोसेंट लोग होते हैं। फिर बड़े हो गए ये अल्हम्दुलिल्लाह चालाक हो जाते हैं, क्लेवर हो जाते हैं। अच्छा, एक और अहम बात है, ज़हीन लोगों को अपनी बात लोगों को समझाने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है, क्योंकि उनके जहन में चीज़ समझाते हुए, अपने जहन में तो वो क्लियर होते हैं, माइंड में क्लियर होते हैं, लेकिन वो बात कम्युनिकेट करना, किसी और को समझाना, ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ख्याली पकाओ पकाते हैं और खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। ज़्यादातर ख्याली पकाओ पकाते रहते हैं, खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, ये भी ज़हीन लोगों की निशानी है। तो ख्याली पकाओ पकाना, अब देखें, एक पहले नज़रिया होता है, पहले तो थी एक सोच बनी, घर तो फिर सोच के बाद आया। पहले एक सोच आती है, नज़रिया आता है, फिर इंसान प्रैक्टिकल करता है। तो 100 टाइम सोचें, एक दफ़ा अमल करें, ये भी ज़रूरी है। तो ज़हीन लोग अपने माइंड में आइडियाज़ क्रिएट करते हैं कि मैंने ये करना है, वो रेजोल्यूशंस करते हैं। जो आपका सफरिंग का दौर हो, जो आपका दिक्कत का, जो आपका मुश्किलात का दौर हो, उस दौरान आप इतने इरादे करें अपने आप में कि मैंने जब इंशाल्लाह मैं इस दौर से निकलूँगा ये करना, ये करना, फिर वो काम करें, ये ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।